जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हिंदू धार्मिक स्थलों में सबसे महान तीर्थ स्थल ब्रजधाम है, जिसमें गोवर्धन परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि चाहे चारों धाम की यात्रा कर लो या फिर गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, दोनों बराबर ही मानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आपके लिए सारी सजावट को दिखाएंगे। जगह जगह पर नाश्ते की व्यवस्था भी होती है और सभी मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे, जो कि परिक्रमा मार्ग में बीच बीच में पड़ते हैं। बढ़िया यार, बढ़िया। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। दोस्तों, हमारी ये परिक्रमा गिरिराज पर्वत के मुख्य बिंदु यानी दान घाटी से शुरू होगी, जिसमें हम मानसी गंगा, सुरभि कुंड, राधा कुंड, जातिपुरा, पूंछरी का लोटा, इसके साथ साथ बाकी सारे कुंडों का भ्रमण भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पूरी परिक्रमा के दौरान आपके लिए किन किन चीज़ों का आनंद मिलता है। अपनी सेटिंग से बात करते हुए आकाश बाबू परिक्रमा नहीं की जा रही है और ऐसी हरकतें हो रही हैं। देखिए लाख तरीके। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दान घाटी से। दान घाटी में श्याम सुंदर अपने बाल सखाओं के साथ गोपियों से दूध दही का दान लिया करते थे। कृष्ण लीला में ये जगह अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली में पर्वत उठाए हुए हैं, ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर में गिरिराज जी के दर्शन करने के बाद हमने अपनी परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा शुरू करते ही कुछ 1 या 2 किलोमीटर दूर एक हॉल जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था, जहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइटिंग कर रखी थी और यहाँ पर डीजे और लाइट्स लगा रखी थी, जिनका लोग लुत्फ उठा रहे थे और आनंद ले रहे थे। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रुककर फोटो भी खिंचाए। दोस्तों, 2018 के आसपास जब हम नए साल पर एक बार आए थे, तो भी इसी जगह पर काफ़ी अच्छी सजावट थी और ऐसा ही प्रोग्राम तब भी हुआ था। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय ऐसे कई लॉन और पार्टियां, कुछ प्राइवेट पार्टीज और कुछ कीर्तन या फिर बहुत सारे छोटे छोटे समारोह आपको रास्ते भर मिल जाएंगे, जहां पर आप रुककर ठहर कर उनका आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जैसे कि यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा था और आगे कुछ लोग अलाव जलाकर ताप रहे थे, तो मानो मन हुआ कि यहीं रुककर कुछ देर ताप लिया जाए। रैन बसेरा, रैन बसेरा। दोस्तों, जैसे ही आप गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं, तो दान घाटी के पास में ही आपके लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। वहाँ पर आप रुककर 500 या 600 में कोई भी रूम ले सकते हैं। वहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं और वहीं आप फ्रेश हो सकते हैं। हाथ मुंह या धोकर या नहाकर आप दान घाटी के पास में ही स्थित किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। काफ़ी सस्ते दामों में वहाँ पर खाना अच्छा उपलब्ध रहता है। अपनी सेटिंग से बात करते हुए आकाश बाबू परिक्रमा नहीं की जा रही है और ऐसी हरकतें हो रही हैं। देखिए लाख तरीके। और जैसा मैंने आपको बताया था कि रास्ते में आपको अनेक मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर। यहाँ पर हमने दर्शन किए और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और हम अपनी यात्रा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे।
पूरी परिक्रमा के दौरान आपके लिए जगह जगह पर ऐसे टी स्टॉल्स मिलते रहते हैं। यहाँ पर आपकी रुकने की, बैठने की व्यवस्था है। अलाव के चारों ओर आप बैठकर ताप सकते हैं। गन्ने का जूस और ऐसी बहुत सी खाने पीने की चीज़ें मिलती रहती हैं। और इसी तरीके से हमारा सामने एक और नया मंदिर आ गया और इसी क्रम में आता है हमारा राधा कृष्ण चरण मंदिर। और ऐसे ही हम इनके दर्शन करके आगे चलते जाते हैं। अब हम आ चुके हैं पूंछरी का लोटा मंदिर पर। परिक्रमा में पड़ने वाले इस मंदिर की परिक्रमा करना अनिवार्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप परिक्रमा लगा रहे हैं। ये मंदिर बड़ी परिक्रमा के बाहर के रास्ते में पड़ता है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़कर द्वारिका जा रहे थे, तब सभी ब्रजवासी उन्हें पहुंचाने जा रहे थे। उन्हीं का एक बाल सखा, जिनका नाम पूंछरी का लोटा था, वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। हमारी जो परिक्रमा है वो लगभग 21 किलोमीटर की होती है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक 12 किलोमीटर और एक 9 किलोमीटर। तो हम जो अभी परिक्रमा कर रहे हैं वो है 21 किलोमीटर की। इसमें 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर के दोनों पार्ट जो होते हैं वो शामिल रहते हैं। यानी अगर देखी जाए तो 11:11 शुरू करी और 4 बजे से पहले ख़त्म करते हैं। सही है, रेगुलर स्पीड चल रही है। और इसी क्रम में हम पहुँचे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर डांस हो रहा था। खाने पीने की काफ़ी चीज़ें थीं और पीने के लिए केसर और बादाम का स्वादिष्ट दूध था। परिक्रमा में जैसा माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं और जैसी व्यवस्था आप यहाँ देख रहे हैं, वैसी आपके लिए जगह जगह पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मस्ती में नाचते हुए लोग और खाने पीने की उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ का दूध वाकई में काफ़ी स्वादिष्ट था। यहाँ पर इस जगह थोड़ा रुककर, ठहरकर और कुछ खा पीकर हम चले अपनी परिक्रमा में आगे की ओर। आगे की परिक्रमा में हम आपको कुछ नए और दूसरे मंदिरों के दर्शन कराएंगे और उनके बारे में आपको सही और बढ़िया जानकारी देंगे। अपनी परिक्रमा में अब हम आ चुके हैं जातिपुरा पर। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान गिरिराज जी के मुखार बिंदु में श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के मुख के दर्शन होते हैं, इसलिए यहाँ पर 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ पर आकर लोग कुछ देर ठहरते हैं और यहाँ पर टी स्टॉल भी है और रुकने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुखार बिंदु मंदिर। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब चूँकि ये वीडियो 1 जनवरी 2022 की है, तो वहाँ पर चुनावी माहौल काफ़ी था, तो कुछ पीछे नवयुवक जो आ रहे थे वो अपनी अपनी पार्टियों के नारे लगाने लगे। इस पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने उन्हें डांट दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी परिक्रमा है, जो बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है, उसका विश्राम होता है। यहाँ से हम प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाकर हमारी राधा रानी की परिक्रमा जो कि 9 किलोमीटर की है, जिसे छोटी परिक्रमा भी बोला जाता है, वो शुरू होगी। यहाँ पर आकर कुछ देर लोग विश्राम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ठेले पर चप्पलें बिक रही हैं जो कि लोग पहनकर परिक्रमा करते हैं, जिससे उन्हें चलने में आसानी होती है। और अगर सामने आप देखें तो दिखाई दे रहा है छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। तो यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की होगी वो
शुरू होती है। हाँ थकान पानी पीने बस। पानी नल है, जो नल है। पानी हम भी लें। इस जगह पर थोड़ा रुककर पानी पीकर इन्हीं सब लोगों की तरह ईश्वर को याद करके और उन्हें नमन करके अपनी छोटी परिक्रमा शुरू करी। दोस्तों, इसी क्रम में आगे हमारे लिए राधा कुंड, कृष्ण कुंड, संगम और बाकी सारी जगहों के दर्शन प्राप्त होंगे। इस छोटी परिक्रमा के दौरान हमारी जो परिक्रमा होती है वो छोटी छोटी संकरी गलियों से होकर जाती है, जहाँ पर हमें छोटे और बड़े सभी तरीके के कुंड दिखाई देते हैं। गलियों पर जगह जगह पर परिक्रमा मार्ग के साइन बोर्ड लगे रहते हैं, ताकि अगर आप भीड़ से बिछड़ जाएं तो आपके लिए रास्ता खोजने में दिक्कत ना हो। और उन्हीं सब चीज़ों का फॉलो करते हुए हम अपने परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं राधा कुंड पर। इस कुंड का निर्माण राधा रानी ने अपने कंगन से किया था। यह वह स्थान है जो समस्त ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही वह स्थान है जो सदा श्री कृष्ण के अमृतमयी प्रेम को लालायित रहता है। माना जाता है कि अहो अष्टमी के दिन जो भक्त इस कुंड में स्नान करता है उसे राधा रानी की भक्ति प्राप्ति होती है। इस कुंड के पास स्थित श्याम कुंड के दर्शन भी आप कर सकते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड की अपनी अलग अलग विशेषता है। श्याम कुंड को दूर से देखने पर इसका पानी सांवरे रंग का, जबकि राधा कुंड का सफ़ेद स्वच्छ जल दिखाई देता है। राधा कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम अपनी परिक्रमा में आ चुके हैं ललिता कुंड पर। अब बताते हैं आपको इस कुंड से जुड़ी हुई जानकारी। इस कुंड के बारे में ये मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा जी और उनकी सखियों के साथ रास रचा रहे थे। राधा जी की प्रमुख सखी विशाखा यानी ललिता को प्यास लगी। पीने के पानी की व्यवस्था ना देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई की थी। उसी के रूप में ये कुंड यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर श्री ललितेश्वर महादेव भी उपस्थित हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी परिक्रमा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में, जहां आगे हमारे लिए मानसी गंगा, बस स्टैंड और दान घाटी मिलने वाले हैं। परिक्रमा करते हुए हम एक बार फिर ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था थी। यहां पर भी दूध मिल रहा था, साथ में हलवा और पकौड़ी और चाय भी मिल रही थी। हमने यहाँ पर पकौड़ी खाई और चाय लेकर आगे अपनी परिक्रमा में बढ़ गए। बाकी सारी जगहों की तरह ये जगह भी काफ़ी सजावट से भरी हुई थी। लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था थी और लोग यहाँ पर रुक कर आराम कर रहे थे और
अपनी खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। दोस्तों, वाकई में नए साल पर गोवर्धन की परिक्रमा करने का अपना अलग ही मज़ा है, जहाँ पर आपके लिए सजावट से भरी हुई बाकी सारी व्यवस्थाएं, बहुत ज़्यादा लोग, खाने पीने संबंधित उत्तम व्यवस्था, रुकने ठहरने और घूमने फिरने संबंधी सारी सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। वैसे तो गोवर्धन की परिक्रमा के लिए साल भर श्रद्धालु घूमने आते हैं और हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा की रात तक परिक्रमार्थियों की संख्या लाखों में होती है और गुरु पूर्णिमा और दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा की गिनती नहीं की जा सकती। दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं मानसी गंगा की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर और सजावट से भरा हुआ एक मंदिर आता है जो कि भगवान गोवर्धन को समर्पित है। जैसे जैसे हम मानसी गंगा और उसके बाद दान घाटी मंदिर, जहाँ से हमारी परिक्रमा शुरू हुई थी, उसकी ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर प्रसाद संबंधी, सजावट संबंधी और पूजा सामग्री संबंधित दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम आ चुके हैं मानसी गंगा पर। मानसी गंगा हिंदू धार्मिक के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मौजूद है, जहाँ राधा रानी संग भगवान कृष्ण नौका विहार करते थे। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार कंस ने बत्सासुर नाम के दैत्य को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। तब उसने बछड़े का रूप धारण कर लिया था और उनकी गैयों में शामिल हो गया था, लेकिन कन्हैया ने उसे पहचान कर मार डाला। तब गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए कृष्ण ने बंसी से कुंड का निर्माण किया तथा सभी तीर्थों से प्रार्थना की कि उनका जल इस कुंड में समाहित हो, और इस कुंड में स्नान करने के बाद वो गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए। यहाँ हम अंदर दर्शन के लिए गए, लेकिन वहाँ की वीडियो किसी वजह से डिलीट हो गई, तो वहाँ हम नहीं जा पाए और उसके बाद हम पुनः वापस आ गए अपने दान घाटी पर, जहाँ पर हमने दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा को विश्राम दिया और अपने कमरे पर गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर के लिए सब्सक्राइब करें। गोवर्धन, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाने, इन सब की वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। आप उनको देखकर उनका आनंद उठा सकते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं मिलूँगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।